जैसा मैंने कहा है कि शायरी, साइकोलॉजी और समाज। शायरी क्या है कि ये समाज का आईना है और साइकोलॉजी क्या है कि जो आपके तर्क हैं, आप जो सोसाइटी में झेल रहे हैं, आपका जो मेंटल थिंकिंग है, उस सारी चीज़ों को मिला के मेरी ये कोशिश है स्टोरीज़ ऑफ ओरिजिन में मैं इसी तरह के कुछ एपिसोड बनाऊँ ताकि आपको ये लगे। और एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते मेरा जो स्ट्रेस होगा वो मेंटल हेल्थ पे होगा, बिकॉज आज के दिन काफ़ी मेंटल हेल्थ की परेशानी है और इस परेशानी का सबब क्या है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चलिए हम सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और ज़िंदगी के अहम जज्बात के आईने से रूबरू होते हैं। निदा फाजली ने एक बहुत अच्छी नोट लिखी है और मुझे लगता है कि आज समाज को आईना दिखाने के लिए ये नोट मुझे पढ़ना बड़ा ज़रूरी है आज अपने स्टोरी ऑफ ओरिजिन में। अच्छी सी तलखी और बड़ा अच्छा कटाक्ष निदा फाजली ने कहा है और मैं आपको आज सुनाना चाहता हूँ। हम सब एक इत्तफाक के मुख्तलिफ नाम हैं। गौर कीजिएगा जनाब, हम सब एक इत्तेफाक के मुख्तलिफ नाम हैं। मजहब, मुल्क, ज़बान, इसी इत्तेफाक की अनगिनत कड़ियां हैं। मजहब, मुल्क, ज़बान, इसी इत्तेफाक की अनगिनत कड़ियां हैं। अगर पैदाइश से पहले इंतखाब की इजाजत होती, बहुत बड़ी बात कही, अगर पैदाइश से पहले इंतखाब की इजाजत होती, कोई लड़का अपने बाप के घर में पैदा नहीं होता। ने बुनियादी जज्बात को इस शायरी में, और मुझे लगता है कि आज के दिन में यंग जनरेशन जेड हो या जनरेशन जी हो या जनरेशन एक्स हो, ये सारे इस चीज़ को अगर आप गौर कीजिएगा तो हर घर की कहानी है, कहानी घर घर की है ये। तो इसी का नाम है निदा फाजली। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मतलब मुझे लगता है कि आज का एपिसोड जो रादर टू मतलब डिस्क्राइबिंग दिस स्टोरी ऑफ ओरिजिन शायरी दैट इज डेडिकेटेड टू मेंटल हेल्थ, क्योंकि इन्होंने नाउमीदी को छोड़कर उम्मीदी की बात जिस तरीके से की है, मैंने पिछले शायरी में जो कहा है और अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, इन्होंने बड़ी अच्छी सीख दी है। सफ़र में धूप तो होगी, निकल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी की वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम भी अपने आप को बदल सको तो चलो। दुनिया है, जीना है, यहीं रहना है, तो फिर आप जाएंगे कहाँ जनाब? आपको अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। आपको इसी कसमकस में एडजस्ट करके चलने की ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने कहा, अगले शायरी में इन्होंने कहा है, गौर से फरमाइएगा इसको, कहीं नहीं है कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। कहीं नहीं है कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा। तुम अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। जीना इसी का नाम है। अगर आप अपने आप से बाहर निकल सके तो चले। निदा फाजली की ये 3-4 शायरी मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा अक्स डाला है। इसलिए कहता है कि मेरी जिंदगी किसी और की, मेरे नाम का कोई और है, मेरा अक्स है बरे आईना, मेरा आईना कोई और है। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से छोटी छोटी शायरी, साइकोलॉजी और समाज की छोटी मोटी बातें आपके बीच में मैं बार बार करता रहूं। आपका प्यार मुझे चाहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे हौसला दीजिए और